Hello students, I hope you are completely well and safe and working hard toward your study, and also hope that you are writing down the work given by your teachers. I am Rita Tomar, your English teacher. Welcome you on my YouTube channel. So today I am going to discuss with you your new English syllabus for session 2021 and 22. Yes, I am completely aware about my words. I am going to discuss with you your new English syllabus for session 2021 and 22. So be attentive and let me explain in Hindi. देखिए बच्चों, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, वो आपका जो इंग्लिश का न्यू सिलेबस है, जो चेंज हो गया है, जो कम्प्लीटली अब एनसीईआरटी पर बेस्ड हो गया है, उस सिलेबस को मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि आपका इंग्लिश का सिलेबस अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जिसकी ये बुक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको सिलेबस को समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये जो बुक मैंने ली है, ये अरिहंत प्रकाशन की ली है। उम्मीद करूँगी आप सब भी यही बुक खरीदें। अब हम चलते हैं अपने नए सिलेबस की तरफ, जो बदल के अब हुआ है। देखिए, आपकी जो इंग्लिश की बुक है, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो वे अब 2 हो गई है। बेसिकली 2 बुक है, लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल 3 बुक है इंग्लिश लिटरेचर की। आपकी एक बुक, जैसे कि यहाँ पर नाम आप देख पा रहे हैं, एक का नाम क्या है, फ्लेमिंगो। ये जो बुक है ये फ्लेमिंगो है। इसके अंदर क्या है, आपकी 2 बुक्स आएंगी। कौन कौन सी बुक्स आएंगी, एक तो प्रोज आएगी और दूसरी आपकी पोइट्री आएगी। एक ये प्रोज आएगी और दूसरी कौन आएगी, दूसरी आपकी पोइट्री आएगी। फ्लेमिंगो का ही पार्ट क्या है, पोइट्री है। तो 2 बुक तो फ्लेमिंगो के अंदर आएंगे। इसमें ये आपका प्रोज के चैप्टर्स है, ये आपकी पोइट्री की पोएम्स है। तो ये दोनों बुक आपकी एक ही बुक के अंदर आएंगी, जिसका नाम क्या है, फ्लेमिंगो है। ये सब आपके चैप्टर है, 8 चैप्टर है आपके प्रोज के। और जो पोएट्री की पोएम की अगर हम बात करें, वे कितनी पोएम्स है, वे आपकी 6 पोएम्स है। और फिगर ऑफ स्पीच जो आप पहले से पढ़ते हैं, ग्रामर में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच है ये आपके, ये भी पोएट्री के अंदर ही है। और दूसरी जो बुक है, कहने को दूसरी, लेकिन अगर हम देखें तो तीसरी बुक, जिसको वैसे तो नाम क्या दिया गया है, विस्तार दिया गया है, जो सप्लीमेंट्री का ही एक भाग है, जो विचारों पर आधारित बुक होती है, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो इसमें क्या है, इसमें आपके जो 4 चैप्टर दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। सॉरी, 4 नहीं, 8 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। ये 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं सप्लीमेंट्री के अंदर। सप्लीमेंट्री रीडर आपको पता है, जो पूरक का काम करते हैं। इनको पढ़े बिना आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। आगे देखते हैं, आगे जो सिलेबस है ये आपका ग्रामर का है। ग्रामर में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी वही है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सिंथेसिस भी है, सिंटेक्स भी है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और ईडियम फ्रेजेज है, एंटोनियम सिनोनियम, जो वोकैबुलरी के पार्ट है वे भी ऐसे के ऐसे ही है। वन वर्ड, होमोफोन्स और आपके ट्रांसलेशन, ये सब कुछ ऐसा ही है। परिवर्तन क्या हुआ है, फिर परिवर्तन ये हुआ है कि आपको अब रिपोर्ट राइटिंग भी आया करेगी लिखने के लिए, समरी भी करनी आया करेगी। कोई पैसेज दे दिया जाएगा, उसकी समरी आपसे कराई जाएगी, उसमें आपको टाइटल वगैरह पूछ लेंगे। और ऐसे पहले से ही आता है, आपको पता है। आर्टिकल राइटिंग एक इसमें ऐड कर दी गई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी क्या होते हैं ये। और लेटर राइटिंग वैसे तो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इंटर में पहली बार ही ख़त्म कर दिया था, अब फिर से दोबारा से शुरू हो गया है। लेटर राइटिंग भी आएगी, और एक पैसेज कॉम्प्रहेंशन बेस्ड, ये आप जानते ही है, पहले से ही आता है। आपकी समझ पर आधारित होता है कि आपने उस पैसेज को कितना जाना। ये जानने के लिए वे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था पूरा, लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों का। अब चलते हैं, पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न देखिए, यहाँ पर आपका जो टोटल पेपर जो आपका आएगा बोर्ड का, वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये सेक्शन ए है। इसमें क्या है, एक आपको लॉन्ग पैसेज देंगे जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 पैराग्राफ का एक पैसेज दिया हुआ है, सॉरी 6 पैराग्राफ का एक पैसेज दिया गया है। और इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। 7 पैराग्राफ है इस पैसेज में, और इससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इसी पैसेज से रिलेटेड है ये, इनके आंसर आपको देने होंगे। आगे देखिए, बी सेक्शन में क्या आता है। बी सेक्शन में एक तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यू आर अमृता, या फिर क्या दिया है, अमृत। और आपको क्या करना है, आपको एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी है।
कोई आपको यहाँ पर जो है एक सिचुएशन दे दी है, उसको ध्यान में रखते हुए आप रिपोर्ट कैसे लिखेंगे वो दिया है यहाँ पर। और दूसरे में क्या, या फिर आप क्या करेंगे, अगर आपसे रिपोर्ट लिखना नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो नीचे दिया गया। ये ऑप्शन है आपके, मतलब ऑप्शन में आएगा बी सेक्शन, जिस क्वेश्चन है 2, ये ऑप्शन में आएगा, या तो आप ये कर दीजिए या तो आप ये कर दीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपसे एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज के आधार पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्या है, एक में तो आपको समरी लिखनी है और एक में आपको हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 3 में क्या करना है, 3 में भी ऑप्शन दिए आपको, या तो आप क्या करिए ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक कि लेटर लिखना है आपको, यहाँ पर आपको सॉरी आर्टिकल लिखना है कि कोई आपको सिचुएशन दी है, कोई कि आप बर्थडे में गए हैं या कुछ ऐसी कोई जैसे यहाँ पे दिया है इन द ईयर ऑफ कम, ये इफ़ यू have not already done this year you are going to celebrate your 18th birthday, write an article on the joy and responsibilities of being 18। तो इसमें क्या सिचुएशन दी है कि मान लिया आप 18 ईयर्स के होने वाले हैं, आपका बर्थडे आने वाला है, तो 18 ईयर्स के होने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या आपका जो है जॉय है 18 ईयर्स का होने पर, ये एक आर्टिकल के अंदर आपको लिखना है। ये नाम भी दे दिए कि मान लो आपके नाम ये, अगर लड़का है तो ये नाम, लड़की है तो ये नाम। ठीक है, तो ये आर्टिकल राइटिंग या ऐसे राइटिंग में से आपको एक लिखना होगा, और जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है रिपोर्ट में से और पैसेज में से आपको एक करना होगा जिसमें समरी वगैरह आती है। और चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चौथे क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक लेटर, या तो आप एक लेटर लिखिए या फिर आप क्या करेंगे, दूसरे में भी आपको लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से एक आ जाएगा। वैसे यहाँ पर दोनों लेटर ही दे रखे हैं, एप्लीकेशन भी आ सकती है, तो आप दोनों में से एक करेंगे। सी सेक्शन में आपका सारा ग्रामर है जो आपने पीछे देखा है। देखिए सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यहाँ पर क्या है आपके सिंथेसिस है, और नीचे क्या है आपका सी सेक्शन में ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसके डी सेक्शन में आपका क्या है, ये सिंटैक्स है। ये आपकी वोकैबुलरी आ गई, इसमें इडियम फ्रेजेस दे दिए गए हैं। यहाँ पर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आपसे फ्रेजियल, ठीक है, यूज द गिवन फ्रेज इन योर ओन वर्ड, यहाँ पर ये फ्रेज दी गई है, इनको सेंटेंस में यूज करना है। यहाँ पर आपके सिनोनियम है, एंटोनियम है, यहाँ पर वर्ब वर्ड है, और इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, ये होमोफोन्स दिए गए हैं आपको, इनको आपको यूज करना है अपने सेंटेंस में। और लास्ट में क्या दी गई है, ये एक ट्रांसलेशन दी गई है जो आप पहले से ही करते आ रहे हैं। आगे देखिए डी सेक्शन में सारा आपका लिटरेचर है। लिटरेचर किस तरह से आएगा, देखिए प्रोज वाला जो सेक्शन है, जो फ्लेमिंगो के अंदर आता है प्रोज वाला सेक्शन, उसमें से आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन में मिलेंगे 2 लेकिन करना एक होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 करने के लिए आएंगे, दिए जाएंगे 3, कोई 2 करने होंगे। यहाँ पर फिर ये आपका पोएट्री का सेक्शन आ गया है फ्लेमिंगो में से ही। इसमें क्या है, आपको एक स्टैंजा दे देंगे पोएट्री में से, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिए जाएंगे जो आपको सोल्व करने होंगे। उसके बाद आपका एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा पोएट्री में से, ऑप्शन में मिलेंगे ज़्यादा लेकिन लिखना एक का ही होगा। उसके बाद आपका आ जाता है सप्लीमेंट्री का, विस्तार का। इसमें क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 में से एक का आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। हाँ, सप्लीमेंट्री में से भी अब आपको लॉन्ग आंसर ही लिखना हुआ करेगा। ऐसा नहीं होगा जैसे पहले आपको शॉर्ट आंसर आते थे, बस लॉन्ग आंसर केवल प्रोज में से आता था, अब आपका सप्लीमेंट्री में से भी लॉन्ग आंसर आया करेगा। और यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट्री में से ही ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है जिनमें से आपको 2 करने होंगे, ऑप्शन में दिए हुए ज़्यादा है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न था जो मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगी सभी को समझ आ गया होगा। अब जल्दी ही इसी सिलेबस से मैं आपको पढ़ाना भी शुरू करूँगी। और बच्चों मैं ये चाहूँगी कि आप सभी बिल्कुल भी पुरानी बुक न लें, जो नई बुक मार्केट में आई हुई है इंग्लिश की वही बुक ले, ताकि आपको परेशानी न हो, क्योंकि आपका सिलेबस पूरी तरह से बदल गया है। तो मिलते हैं आपके नए सिलेबस के पहले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।